अब हम आग्रह करेंगे माननीय विधायक प्रत्याशी प्रमोद कुमार जी से, अपने विधायक प्रत्याशी प्रमोद कुमार जी से आप महात्मा गांधी की मूर्ति और चादर देकर महात्मा गांधी की मूर्ति, चंपारण का प्रतीक महात्मा गांधी की मूर्ति और अंगबस्त्र ताली बजाकर स्वागत करिए बाबा जी। अब अपने लोकप्रिय सांसद श्रद्धेय राधा मोहन सिंह जी अशोक स्तंभ और चादर देकर, सम्मान का चादर, जोर से ताली बजाकर स्वागत करिए आप सभी। भारत माता की जय। अब प्रमोद कुमार जी हमारे स्थानीय विधायक, वर्तमान प्रत्याशी, वर्तमान विधायक और भविष्य के होने वाले विधायक भी स्वागत के दो शब्द। भारत माता की। आज अपने उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री, हम सबों के नेता आदरणीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को एक बार ताली बजाकर, खड़ा होकर ताली बजाकर महाराज जी का आप सभी अभिवादन कीजिए। ये सत्याग्रह की भूमि मोतिहारी चंपारण बापू का कर्म भूमि है और यहाँ पर आपका हार्दिक वंदन और अभिनंदन और स्वागत है। इस अवसर पर हम सबों के नेता आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, जो चंपारण के गांधी के रूप में है, उनका भी आप सभी अभिवादन कीजिए। और मंच पर उपस्थित सभी एनडीए के नेतागण और आप सभी उपस्थित मतदाता मालिक भाई बहनों, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, मैं आपका सेवक हूं और मैं आपकी सेवा किया हूं। और जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं उन पर 28 की मुकदमा है और वह अपराधी है और अपराध किया करते हैं। मैंने कभी अपराध और अपराधी के साथ नहीं दिया हूं। अनाकारी आपराधिक पर मुकदमा है। तो मेरे भाइयों, मुझ आप सबसे आग्रह है कि आने वाला 11 तारीख को 2 नंबर पर कमल के फूल का बटन दबाकर और भारी मतों से एनडीए को विजयी बनाइएगा ना जी। दोनों हाथ मुट्ठी बांध के बाबा को बताइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। अब अपने लोकप्रिय सांसद श्रद्धेय राधा मोहन सिंह जी, जोर से ताली बजाकर स्वागत करिए माननीय सांसद जी का। आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि अपने बीच एक ऐसे मुख्यमंत्री उपस्थित हैं जिनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है। ऐसे सम्मानीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी, मैं आपको मोतिहारी की जनता की ओर से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मोतिहारी के भाई और बहनों, आपको पता नहीं होगा, आदरणीय योगी जी के प्रयास से गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेस वे के निर्माण का काम अब शुरू होने वाला है। गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी हम 4 घंटा में गोरखपुर में जाते हैं, अब 1.5 घंटा में गोरखपुर जाएंगे। जीवधारा होके जा रहा है, तुर्कोलिया जीवधारा होके जा रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने मेहनत करके वाल्मीकि नगर तक रेलवे लाइन को दोहरीकरण कराया। पीएम साहब 3-4 बार आए और डबल लाइन कराए। आपके प्रयत्न से अब वाल्मीकि नगर से गोरखपुर भी डबल लाइन और विद्युतीकरण का काम लगभग पूरा होने पर है। तो इसलिए अभी मैं मोतिहारी की जनता की ओर से बधाई दूंगा। आपका संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है। आप लोकसभा में थे
आप 98 में लोकसभा में थे और सबसे कम उम्र के विधायक थे, 26 वर्ष की आयु थी, सबसे कम उम्र के विधायक। दूसरी बार 99 में एमपी बने, तीसरी बार 4 में बने, चौथी बार 4 में बने और 5वीं बार 14 में बने। और उसके बाद 14 के लोकसभा चुनाव में बाद में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा को मात्र 12 विधानसभा सीट मिला था, विधानसभा पर उपचुनाव हुए थे और उपचुनाव के पहले योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तब वर्षों से बीजेपी वहां नहीं थी। तो आपके कारण अयोध्या, काशी और मथुरा की पुण्यभूमि क्या मुख्यमंत्री बने और आज देश के अंदर विरासत की रक्षा आपके द्वारा हो रहा है। राम मंदिर बनारस और अब कृष्ण भूमि के निर्माण में आपकी भूमिका, आपके नेतृत्व में 2 बार सरकार बनी और लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता आजीवन आपके पीछे खड़ा रहेगी। आपके जो कर्तव्य है और जो अपराध हैं, अपराधी हैं, उनको सबक सिखाते हैं। अब आपके क्षेत्र में एक ऐसा अपराधी खड़ा है, हत्या के, लूट के, अपहरण के बहुत सारे केस दर्ज हैं। ऐसे अपराधी को भी सबक सिखाने के लिए बुलडोजर बाबा जैसी सरकार में बिहार बनाना है तो फिर जाति, बिरादरी, मजहब का चक्कर छोड़कर कमल के सामने बटन दबाना ही हमारी विनती है। मित्रों, बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं विनती करूंगा कि हमारे राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन सम्माननीय योगी जी आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, माता जानकी की, माता जानकी की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, नमः पार्वती पतये हर हर। मोतिहारी के लोकप्रिय सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में जिनके अथक प्रयास से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में लगातार पहली बार कोई सरकार रिपीट करके फिर से सरकार बनाने में सफल हुई, ऐसे आपके लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, लोकप्रिय विधायक और मोतिहारी से एनडीए के प्रत्याशी श्री प्रमोद कुमार जी, अध्यक्ष मछुआरा आयोग श्री ललन साहनी जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य श्री विजय बहादुर पाठक जी, उप महापौर डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद जी, सुविख्यात चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष शरण जी, प्रदेश महासचिव जदयू श्री दीपक पटेल जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा से अखिलेश कुमार सिंह जी, संयोजक प्रकाश आस्थाना जी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक मोर्चा डॉक्टर दीपक कुमार कुशवाहा जी,
जिलाध्यक्ष जदयू श्रीमती मंजू देवी जी, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू, एलजेपी और एनडीए के सभी सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण, भारी संख्या में मोतिहारी के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, इस पावन धरा को, जिस पावन धरा ने मां जानकी को शरण दिया हो, जिस पावन धरा ने मोहनचंद करमचंद गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि से अलंकृत करके भारत को देश की आजादी के लिए एक महान योद्धा दिया हो, जो धरा सत्याग्रह की भी है और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए शस्त्र के आग्रह से भी पीछे नहीं हटती है, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है। पहले चरण के चुनाव 6 नवंबर को संपन्न हो गए हैं और चुनाव, पहले चरण के चुनाव में बिहार की जनता ने साबित कर दिया है, जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, रुझान बताते हैं कि बिहार के अंदर अब लालटेन की धुंधली रोशनी में अपराध कोई नहीं कर पाएगा, बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए सरकार की एलईडी लाइट में जगमगाता हुआ बिहार तय कर चुका है कि 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार की शंखनाद अभी से सुनाई दे रही है। बहनों और भाइयों, बिहार, जिस बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा हो, जिस बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय दिया हो, जो बिहार आर्यभट्ट और आचार्य चाणक्य जैसा महान आचार्य दिया हो, जिस बिहार ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो और जिस बिहार ने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म दिया हो, आखिर वह बिहार किसके कारण साक्षरता में देश के अंदर सबसे पीछे हो गया? बहनों और भाइयों, इस पाप का दोषी कोई और नहीं, इस पाप का दोषी कांग्रेस और आरजेडी बराबर के दोषी हैं। जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बिहार का उपयोग तो किया, लेकिन बिहार के विकास के लिए बिहार की मेधा और बिहार की प्रतिभा और यहां की ऊर्जा का उपयोग बिहार के विकास में नहीं होने दिया। बिहार का नौजवान मेहनत करता था, उसकी मेधा और उसकी प्रतिभा का लोहा देश और दुनिया मानती है, लेकिन जब बिहार के विकास की बात आती तो कांग्रेस और आरजेडी के लोगों की दलाली इस नौजवान की मेधा को कुंद कर देती थी। हताश और निराश बिहार का प्रतिभा, यहां का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हो गया था। पिछले 20 वर्ष में एनडीए की सरकार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में सुशासन की आधारशिला सुदृढ़ हुई है। और बहनों और भाइयों,
इसी सुशासन की सुदृढ़ नींव में एक समृद्ध और विकसित बिहार के निर्माण के लिए एनडीए सरकार फिर से बिहार के अंदर आवश्यक है और इसी के लिए आज मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं। बहन और भाइयों, याद करिए, आज बिहार में वो सब कुछ है जो बिहार की समृद्धि और विकसित बिहार बनाने में सहायक हो सकती है। रोड की कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी है, मेट्रो की सुविधा है। और बहनों और भाइयों, आज बिहार के अंदर वह सब कुछ है। आप याद करिए, एनआईटी है, आईआईटी है, आईआईएम है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है और बिहार के अंदर अब मेडिकल कॉलेजेस की भी एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो गई है। बहनों और भाइयों, अब बिहार में अच्छे शिक्षण संस्थान हैं, खुल रहे हैं, निवेश आ रहा है और निवेश की पहली शर्त है सुरक्षा। अगर अपराधी जीतेगा तो निवेश भागेगा, अगर अपराधी जीतेगा सुरक्षा दांव पे लगेगी, नौजवान प्लान करेगा। और ऐसे ही अपराधियों के लिए हम लोगों ने यूपी में ये बुलडोजर खड़ा करके रखा हुआ है। बहनों और भाइयों, ये जो बुलडोजर अब यूपी के माफिया की छाती को रौंदते हुए चलता है ना, धड़धड़ा के, उसकी हड्डी और पसली एक हो जाती है और तभी तो यूपी का माफिया और अपराधी हुआ है पस्त और नौजवान को रोजगार मिला है तो वह हुआ है मस्त। बहनों और भाइयों, मोदी जी का नेतृत्व है तो विरासत भी है और विकास भी है। आप याद करिए, ये कांग्रेस के लोग क्या कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। आरजेडी के लोग खानदानी माफिया को बचाने के लिए और खानदानी माफिया को जिताने के लिए उसके दबाव में राम मंदिर की रथ यात्रा रोक देते हैं। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर राम भक्तों पर गोली चलाने का दुस्साहस चलाती करती है, लेकिन तब भी राम भक्त कहते थे राम लला हम आएंगे मंदिर, लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं। और देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी। क्या एक कांग्रेस, आरजेडी या समाजवादी पार्टी भगवान राम के मंदिर के निर्माण को रोक पाई है क्या? आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया है ना, कोई संदेह है क्या? और देखो, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना तो महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अयोध्या में अब बन गया है। वहां पे जो भी यात्री जाता है, यात्री विश्रामालय में रुकता है तो यात्री विश्रामालय निषाद राज के नाम पर है। वहां पर जो भी प्रसाद मिलता है वह प्रसाद माता सबरी रसोई में बनता है। और बहनों और भाइयों, अब तो अयोध्या में हमारी संस्कृति तो कृतज्ञता ज्ञापित करने की है। याद करिए, जब मां जानकी को रावण भगा लेके उठा के अपहरण करके ले जा रहा था, तब सबसे पहला प्रतिकार करने के लिए आया था गिद्धराज जटायु। रावण से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ
और अयोध्या में राम मंदिर परिसर में गिद्धराज जटायु की भी भव्य प्रतिमा की स्थापना हो गई है। जब रावण को समाप्त करने के लिए, उसकी लंका को समाप्त करने के लिए सेतु बंध का निर्माण हो रहा था, एक गिलहरी भी योगदान दे रही थी। तो गिलहरी का भी एक मूर्ति राम जन्मभूमि परिसर में लग गई है। महाकवि तुलसीदास, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि, इन सब के मंदिर बन गए हैं। बहनों और भाइयों, ये है भारत की परंपरा, कृतज्ञता ज्ञापित करने की परंपरा। और अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भी ये एनडीए की सरकार बना रही है ना। और यही नहीं, राधा मोहन बाबू यूपी के प्रभारी थे, तो इन्होंने कहा कि जब मंदिर बनेगा अयोध्या में तो अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने के लिए राम जानकी का मार्ग भी बनना चाहिए। 6155 करोड़ स्वीकृत, काम भी प्रारंभ हो गया है। और अब तो गोरखपुर से सिलीगुड़ी को जोड़ने के लिए जो एक नया एक्सप्रेसवे बन रहा है, वह इसी मोतिहारी होते हुए जा रहा है। और यह एक इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर। बहन और भाइयों, विकास ऐसे होता है। आप याद करिए ना, ये कांग्रेस और आरजेडी के समय में गरीब को कुछ नहीं मिलता था, न आवास, न राशन, न स्वास्थ्य की सुविधा, न रसोई गैस के कनेक्शन, कुछ भी नहीं मिलता था। मोदी जी के समय में पिछले 11 वर्ष में भारत दुनिया की बड़ी ताकत बना है। आज भारत की तरफ कोई टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता। आज का भारत एक मजबूत भारत है, मजबूर नहीं। भारत अब दुश्मन को उसके ही मांद में घुस करके मारता है। अब मोदी जी ने कहा है ना, मार्च 2026 तक नक्सलवाद और माओवाद की कमर तोड़ के रख दी जाएगी। यानी नक्सलवाद और माओवाद, इन सब के जहन्नुम जाने का टिकट पक्का। यमराज के घर की इनकी टिकट अब पक्की हो गई है कि इनको अब जाना ही है। जो भी भारत का विरोध करेगा, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, तो मान के चलो कि यमराज ने उसके लिए बुलावा भेज दिया है। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी के शासनकाल में 11 वर्ष में आप सोचो, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुफ्त में स्वास्थ्य के लिए, कहीं भी जाइए राशन। आप मोतिहारी का कोई व्यक्ति मोतिहारी में कार्ड बनाया है